दोस्तों आज हम कानबान सिस्टम के बारे में बताएंगे। कानबान सिस्टम या मेथड या टेक्निक्स। व्हाट इज़ कानबान सिस्टम, व्हाट इज़ कानबान मेथड और व्हाट इज़ कानबान टेक्निक्स। कानबान एक वर्क मैनेजमेंट जापानीज टूल है। कानबान सिस्टम जापान में बनाई हुई थी। तब ये पर्सनल टू डू लिस्ट और टाइम मैनेजमेंट के लिए नहीं बनाई थी। कान मतलब विजुअल, बान मतलब कार्ड। जापान की चित्र में दिखाए हुए जापान की टोयोटा कंपनी के इंडस्ट्रियल इंजीनियर ताइची ओहोनो ने इन्होंने ये सिस्टम या मेथड बहुत सोच के बनाई थी। ये टेक्निक और सिस्टम उन्होंने बनाते हुए कंपनी के प्रोडक्शन स्मूथ होने के लिए ये बनाई थी। ये कंपनी के मटेरियल की इन्वेंटरी मैनेजमेंट और स्टॉक कंट्रोल के लिए बनाई थी। अब ये सब इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। आगे आगे ये कानबान सिस्टम इंडस्ट्रियल टाइम मैनेजमेंट और पर्सनल टाइम मैनेजमेंट में आ गई है और सब जगह परिचित हुई है। कान मतलब विजुअल और बान मतलब कार्ड। जैसे दृश्य स्वरूप, चित्र स्वरूप, कलरफुल कार्ड सरल भाषा में हम लोग उपयोग करते हैं। कानबान इंडस्ट्रियल यूज़। कानबान टेक्निक बहुत ही इंडस्ट्री में वापरते हैं। ये चित्र में दिखाई हुए है। जैसे अलग अलग ड्रॉवर्स, हम अलग अलग ड्रॉवर्स अलग अलग सामान मटेरियल्स अलग अलग ड्रॉवर्स में रखते हैं ताकि हमें आसानी से मिले। अलग अलग कार्ड्स प्रोडक्ट वाइज हम अलग अलग कार्ड्स हम दे सकते हैं। बहुत जगह हम फ़र्क दिखाने के लिए कलर कार्ड्स भी यूज़ करते हैं। अलग अलग सिस्टम्स, अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग रैक्स, अलग अलग कबर्ड्स हम बना सकते हैं। अलग अलग मटेरियल के लिए ट्रॉलीज भी बना सकते हैं। कानबान बोर्ड भी हम लोग ने चित्र में दिखाए हैं। कानबान बोर्ड एक काम कितना हुआ है, काम क्या है, काम की प्रोसेस में है क्या, कितना काम पूरा हुआ है और कौन सा काम अटक गया है, ये सब कानबान बोर्ड में पता चलता है। पर्सनल यूज़ कानबान चित्र में दिखाए हुए वैसे हम लोग कॉलम करेंगे। समझो गोल 1, गोल 2, गोल 3 और सामने ऊपर कॉलम में टू डू, डूइंग और डन। समझो हम लोग ने पर्सनल गोल के लिए हम लोग ने टू डू लिस्ट बनाई है। गोल 1 के लिए, गोल 2 के लिए और गोल 3 के लिए। ऐसे टू डू लिस्ट में हम लोग सब काम लिखेंगे और जो काम शुरू है वो काम डूइंग में आता है और जो काम पूरा हुआ है वो काम डन में आता है। इसमें एक ही महत्व है कि एक समय में एक ही काम लेना चाहिए। रूल्स ऑफ कानबान। 1. विजुअलाइज योर वर्क। 2. लिमिट्स WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। 3. मेंटेन फ्लो। अभी हम विजुअलाइज योर वर्क में बात करेंगे। हमारे काम, जो भी काम हम करते हैं वो चित्र स्वरूप में लिखिए। अलग अलग कलर्स और पेपर्स के विभाग कीजिए। कौन करे उनके भी कलर कोड दीजिए। कलर योर टास्क कैटेगरी। और सेकंड है लिमिट्स वर्क इन प्रोग्रेस। लिमिट्स वर्क इन प्रोग्रेस में एक समय में एक ही काम पे फोकस कीजिए। WIP ये शब्द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत फेमस है। WIP ये काम को मेंटेन और लिमिट्स करता है। WIP ये कानबान का आत्मा है। और तीसरा जो है मेंटेन फ्लो, मेंटेन वर्क फ्लो स्मूथली। हमारे जो भी काम है उसके वर्क्स, जो भी काम होता है वो एकदम स्मूथ होना चाहिए। चित्र में हम एक शादी का चित्र दिखाए हुए। समझो शादी में सब खाना खाने बैठे हैं और खाना एक ही बार परोसा हुआ है और बाद में कोई भी आता नहीं है उधर खाना देने के लिए। समझो हमें सब्जी चाहिए, रोटी चाहिए या स्वीट चाहिए, वो जल्दी कोई आता ही नहीं है। हमारा खाना होने के बाद आ जाता है या बार बार आता है तो उसमें वो फ्लो मेंटेन नहीं होता है। हमारे सब्जी या रोटी ख़त्म होने तक दूसरी सब्जी और रोटी या स्वीट्स बराबर आ गए तो एक फ़्लो बराबर मेंटेन होता है। यही कानबान है। अभी हम दूसरा भी एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। एग्ज़ाम्पल है सैंडविच शॉप का। समझो एक आदमी ब्रेड काट रहा है, एक आदमी चीज़ काट रहा है और एक आदमी समझो नॉनवेज के पीस काट रहा है सैंडविच बनाते हुए। और वो सैंडविच बन रहा है और जो सैंडविच समझो ब्रेड जो काट रहे हैं उसने 20 काटे हैं और चीज़ काटे हुए 15 और नॉनवेज पीस काटे हुए 10। आगे जो बनाने वाला है वो एक समय में 6 ही सैंडविच बनाता है। ब्रेड देखो 6 सैंडविच बनाता है
तो समझो 20 ब्रेड काटे हुए, तो 20 में 6 गए, 14 ब्रेड बाकी है। चीज़ में समझो 15 में 6 गए तो 9 चीज़ बाकी है। और नॉनवेज पीस में 10 में 6 पीस गए तो 4 पीस बाकी है। ये सब इन्वेंटरी वेस्ट हो रही है। समझो हम कानबान टेक्निक वापरते हैं तो चित्र क्रमांक दूसरे में दिखाएंगे कानबान टेक्निक से कैसे वापरते हैं। समझो हम सैंडविच शॉप में एक बॉक्स बनाएंगे, कानबान टेक्निक के ऊपर कानबान बॉक्स बनाएंगे। समझो हम बॉक्स में चित्र के अनुसार चित्र में दिखाए हुए ब्रेड 4 बॉक्स में डिवाइड करेंगे। चीज़ 4 बॉक्स है लेकिन उसमें 2 ही चीज़ रखेंगे और नॉनवेज पीस भी 2 ही रखेंगे। अब हमारा सैंडविच बनाने वाला आदमी एक ब्रेड लेगा तो उसमें एक ब्रेड खाली बॉक्स हुआ, तो उसमें हम लोग एक ब्रेड जो काटने वाला है वो एक ब्रेड भर देवे। तो समझो चीज़ ले लिया, तो चीज़ हम लोग ने लिमिट्स किया है कि 2 का लिमिट चीज़, तो एक अगर चीज़ ख़त्म हुआ तो एक ही चीज़ काटे। और नॉनवेज पीस भी हम लोग ने 2 का लिमिट किया, तो एक नॉनवेज पीस ख़त्म हुआ तो एक ही वो काट के उसमें वो बॉक्स में भरे। इसमें क्या होता है कि फ्लो बराबर मेंटेन होता है इसमें, और हमारी सारी इन्वेंटरी कंट्रोल होती है और हमारे जो भी इन्वेंटरी है वो वेस्ट नहीं होती है। यही कानबान सिस्टम है। पर्सनल में हम कानबान कैसे यूज़ करें, देखिए चित्र में दिखाए है अलग अलग कॉलम है, टू डू, डू टुडे, इन प्रोग्रेस और डन। टू डू में हम अलग अलग काम को अलग अलग कलर दें। हमारे पास जितने भी काम हैं उनको कलर के अनुसार बांट दें। और डू टुडे में जो काम हम आज करने वाले हैं उन कामों के कलर्स के जो कलर्स है वो ले ले। और इन प्रोग्रेस में जो काम चालू है, और वो इन प्रोग्रेस में सबसे महत्व है कि लिमिट्स मैक्सिमम 2 का लिमिट्स रखिए। और डन, जो काम पूरा हुआ है वो डन में आ जाता है। कलर के कारण हमें कौन सा काम पूरा हुआ है वो समझ आती है। इस तरह हम कानबान का सब जगह उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री में, बिजनेस में, पर्सनल टू डू लिस्ट में, पर्सनल मैनेजमेंट में, टाइम मैनेजमेंट में इसका उपयोग कर सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं। कानबान विषय में अधिक जानकारी के लिए अच्छे बुक्स हैं, उनके लिंक वीडियो के नीचे दिए हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।